नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब तारकासुर के पुत्रों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और त्रिपुर का निर्माण कर लिया, तब उन तारक के पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए देवता इंद्र आदि सभी दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अवसर को देखकर उनसे अपना दुख बताया। हे त्रिपुरों के स्वामी ब्रह्मा जी, तारकासुर के पुत्रों ने माया असुर के साथ मिलकर स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। हे ब्रह्मा जी, आप लोग हमारे दुख का निवारण कीजिए। हम दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी हो सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हें दानवों से कोई भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों से इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इनकी पुण्य भी वृद्धि हो रही है, अतः इंद्र सहित सभी देवता शिवजी से प्रार्थना करें। यदि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, तो वह तुम्हारा कार्य कर देंगे। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर सभी देवता भगवान शिव के समीप गए। वहाँ उन सब ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कल्याणकारी भगवान शिव का स्तवन किया। नाना प्रकार से उनकी स्तुति की। त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में तत्पर इंद्र आदि सभी देवताओं ने कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महादेव, तारकासुर के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। हे भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है। संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। हे शिवशंकर भोलेनाथ, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डालें, उसके पहले ही आप ऐसी किसी नीति का विधान करें जिससे हमारी और सभी धर्म की रक्षा हो सके। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिवजी ने कहा, इस समय त्रिपुराधीश तीनों तारकासुर के पुत्र महान पुण्य कार्यों में लगे हैं, और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारकासुर के पुत्र सबके सब पुण्यवान हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध कठिन है, दुसाध्य है। यद्यपि मैं रणकर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने हत्यारे, चोर, व्रतभंग करने वाले, नशा करने वाले, ऐसे विभिन्न पापियों के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के लिए उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार करके तुम ही बताओ कि वह दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए हे देवताओं, जब तक वह दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं, तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु भगवान के पास जाकर उनसे यह बात निवेदन करो। भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं ने भगवान विष्णु के समीप जाकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ऐसी व्यवस्था की जिससे वह असुर भगवान शिव की भक्ति से और सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वदा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने पर वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म का पालन करना छोड़ दिया। पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। सभी स्त्री पुरुष दुराचारी हो गए। देव आराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, भगवान शिव, भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान, तपस्या और सभी प्रकार के शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी तीनों पुरों में पहुंच गई। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहाँ से चली गई। इस प्रकार वहाँ अधर्म का विस्तार हो गया। मुने, तब भगवान शिव की इच्छा से भाइयों सहित
उस दैत्यराज की तथा मई की भी शक्ति कुंठित हो गई।